हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब्स इंडिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब अपडेट, जो कि एक परमानेंट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। और यहाँ पर सैलरी भी आप 1,60,000 तक अर्न कर सकते हैं एंड तक। ठीक है, जो आपका पे स्केल है ये मैं आपको बता रही हूँ। उसके अलावा जो अलग अलाउंसेस होते हैं वो सब आपको मिलेंगे ही, क्योंकि ये परमानेंट अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट की तरफ से। इंडियन ऑयल की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी आई है। ठीक है। उसके अलावा अगर आप फ्रेशर हैं तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका सीबीडी एग्जाम होगा। यहाँ पे कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होगा, आपका सीबीडी एग्जाम और ग्रुप डिस्कशन वगैरह सबके बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन रहने वाला है। बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, क्या ओपनिंग्स है किस फील्ड में, सब कुछ हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये लिखा है, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, ये है अप्लाई लिंक। और ये है डिटेल एडवर्टीजमेंट लिंक, जो कि मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है आप लोगों के लिए। तो ये है एडवर्टीजमेंट जो कि अभी 14 ऑगस्ट को निकली है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल की तरफ से। ठीक है, कोई भी इंडियन नेशनैलिटी के पर्सन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और पैन इंडिया आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट जो अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, ग्रेड ए की अपॉर्चुनिटी है, जो कि ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए रहने वाली है। यहाँ पर आपने अगर बीटेक कर रखी है, बीई कर रखी है, या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री ले रखी है, और आपने 65% से आप क्वालिफाइड हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आप एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी से 55% आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हुए हैं, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आपने केमिकल इंजीनियरिंग कर रखी हो, केमिकल टेक्नोलॉजी से करी हो, केमिकल एंड बायोकेमिकल कर रखी हो, पेट्रोकेम एंड इंजीनियरिंग कर रखी हो, ये सारी किसी भी फील्ड में अगर आपने इस केमिकल इंजीनियरिंग कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हो। सेम सिविल का भी यही क्राइटेरिया, उसमें सारी सिविल से रिलेटेड रहने वाली है। फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी यही क्राइटेरिया, ये सारी सब्जेक्ट्स इन्होंने मतलब फील्ड बता रखी है। अगर आपने इनमें से किसी भी फील्ड में कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल में भी ये सारी फील्ड से आप अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन है, फिर आपका मैकेनिकल है। ये थी ग्रेड ए की इंजीनियरिंग पोस्ट। फिर है आपकी ग्रेड ए की ऑफिसर मार्केटिंग पोस्ट, जिसमें जिन्होंने भी एमबीए कर रखा है कैंडिडेट्स ने, या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ले रखा है, वही मतलब एमबीए कर रखा है बेसिकली। ठीक है, या डिप्लोमा कर रखा है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने वही 60% आपने मार्क्स लिए हुए हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी के लिए 55% है। फिर है आपका ऑफिसर लॉ, जो कि ग्रेड ए की है। यहाँ पे अगर आपने एलएलबी कर रखी है, या फिर आपको मतलब एलएलबी कर रखी है, या आपको 5 साल का इंटीग्रेटेड एलएलबी डिग्री ली हुई है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये इन्होंने मार्क्स का हिसाब बताया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। और एलएलबी जो डिग्री है आपकी रिकॉग्नाइज्ड बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से होनी चाहिए। फिर है आपका असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर इन ग्रेड एओ, जो कि आपका यहाँ पे अगर आपने क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट्री में है, मास्टर डिग्री अगर आपने ली हुई है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मास्टर डिग्री किस में, केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इन सब में से किसी भी फील्ड में। फिर आपकी ईओ की, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आ जाता है। इलेक्ट्रिकल में अगर आपने डिप्लोमा करा हुआ है 3 साल का इन इंजीनियरिंग, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और ये सारी फील्ड्स हैं। मैकेनिकल में भी अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो मैकेनिकल में तो अप्लाई कर सकते हो। सेफ्टी में भी अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, या डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी नॉट लेस देन 1 ईयर इशूड बाय अ डुअली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इंडस्ट्रियल सेफ्टी स्पेसिफिकली, जो कि 1 साल से कम का ना हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारी फील्ड के लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर है आपका यहाँ पे इन्होंने ये बता रखा है, बीइंग हैजार्डियस इन इंडस्ट्री विद जॉब रोल इन्वॉल्विंग क्रिटिकल सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज ऑपरेशंस, तो ये भी बता रखा है हैजार्डियस है, थोड़ा सा सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो वो सारी चीजें उन्होंने बताई हुई है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन वगैरह बताई हुई है, जो कि ग्रेड ए के लिए बताई हुई है। जैसे अगर आपने एमई एम टेक कर रखी है, परस्यू अगर आप कर रहे हो या कंप्लीट कर चुके हो, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उन्होंने ऐसी मार्केटिंग के लिए बता रखी है, और लॉ से रिलेटेड जितनी भी है उन सब के लिए बता रखी है। ठीक है। हायर क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल फॉर डिप्लोमा इंजीनियर इन ईयू, तो ये भी इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। हम इम्पोर्टेंट कुछ मैं आपको चीजें जो है बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ बहुत लंबा है। अभी इन्होंने बता रखी है मैक्सिमम एज कितनी है। ग्रेजुएट जो ग्रेजुएट इंजीनियर उसके लिए 26, डिप्लोमा इंजीनियर उसके लिए 26, ऑफिसर मार्केटिंग है 28, लॉ ऑफिसर 30, असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर 30। पर जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन रहने वाला है। पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी में जो है 10 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, नॉन पीडब्ल्यूबीडी के लिए 3 साल है, पीडब्ल्यूबीडी वाले जो है उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। यानी कि मतलब अब एस टी एसी वाले जो है उनके लिए 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन रहने वाला है। और जो पीडब्ल्यूबीडी है, मतलब नॉन पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए 5 साल का है। और जो पीडब्ल्यूबीडी एस सी एस टी है उनके लिए
15 साल का ही हो जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रहा है और उसके बाद यहाँ पे 10 साल का हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 15 साल का आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस भी इन्होंने बोला है, कुछ कुछ जो फील्ड्स उसके लिए वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ कुछ जो है उसके लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि वर्क एक्सपीरियंस किसके लिए चाहिए? लॉ ऑफिसर। अगर आप लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, आफ्टर आपका जो भी आपने एलएलबी वगैरह करी है अपने कोर्स कंप्लीट करने के बाद। ठीक है। आप या तो कैंडिडेट प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट इन कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स, अगर आप इन सब में कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल्स में अगर आप प्रैक्टिस करें तो 2 साल तो वो काउंट होगा। या फिर अगर आप लॉ फर्म के साथ काम कर रहे थे तो, या फिर अगर आप प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर के साथ उनके लीगल फंक्शंस हैंडल कर रहे थे, या फिर आप सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के लीगल फंक्शंस हैंडल कर रहे थे, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आपका 2 साल का एक्सपीरियंस काउंट होएगा। एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस एरियाज भी बताए हुए हैं, वो आप सब देख सकते हो, और प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। फिर है डिजायर्ड स्किल्स भी इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। ठीक है। फिर है असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, इसके लिए भी आपको 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए। ठीक है। या फिर एक्सपीरियंस इन एनएबीएल क्रेडिटेड लेबोरेटरी, अगर आपको लेबोरेटरी के साथ एक्सपीरियंस है जो कि एनएबीएल क्रेडिटेड होनी चाहिए, मतलब उनके थ्रू रिकॉग्नाइज्ड काइंड ऑफ होनी चाहिए, और आपको टेस्टिंग और केमिकल से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी सारी चीजें भी इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, तो आप देख सकते हो, प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस लगेगा। ठीक है। बस इन दो जो अपॉर्चुनिटीज थी इसके लिए आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, बाकी सब में फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट क्या है? 14 अगस्त से स्टार्ट हुआ था एप्लीकेशन। एंड डेट जो रहने वाला है 3 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो, शाम को 5 बजे तक। कार्ड जो है एडमिट कार्ड वो आपको 15 सितंबर तक मिल जाएगा, और 24 सितंबर को आपका फर्स्ट सीबीटी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे रिजर्वेशंस भी आपको देखने को मिलेंगे, ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए। उसके लिए आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना रहेगा, वो सब कुछ उन्होंने बताया हुआ है। नॉन क्रीमी लेयर के लिए कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बताया हुआ है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस जो वीकर सेक्शन है, उसके अलावा जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी है उनको भी रिजर्वेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि ब्लाइंडनेस एंड लो विजन वाले, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग जिनको सुनने की प्रॉब्लम है, लोकोमोटर वाले या अदर मल्टीपल डिसेबिलिटीज वाले लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपका यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा, जिसकी जो गाइडलाइंस है वो पीएमई गाइडलाइंस जो होती है उसके हिसाब से फॉलो किया जाएगा। बाकी इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि आप कैसे चेक कर सकते हो। अगर आपको फिजिकल फिटनेस फॉर प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन देखना है, जो कि लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स में आया हुआ है, इंडियन ऑयल फॉर करियर्स में अगर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा पीएमई गाइडलाइंस। ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन आप वो भी देख सकते हो, क्योंकि अगर आपकी फिजिकल फिटनेस ही नहीं होगी तो आप अप्लाई कैसे करोगे, है ना। और आपका ऑल मेडिकल रिपोर्ट्स टूवर्ड फिजिकल फिटनेस एज पर फॉर्मेट मेंशन इन द गाइडलाइन शेल बी रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, तो आपको अपनी मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, जो कि इन्होंने फिजिकल फिटनेस जो पीएमई गाइडलाइंस है उसमें बताया हुआ, तो वो भी आपने देखनी होगी। अब आपका सीबीटी एग्जाम कैसा रहेगा? 2 चरण में रहेगा। पहला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये जो होगा आपका टोटल, ये आपका 20, 30, 40, 50 मार्क्स का रहने वाला है, जहाँ पे 60 मिनट का ये एग्जाम होगा, और 80 मिनट्स विद कॉम्पनसेटरी टाइम फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे जिनको स्क्राइब का टाइम मिलता है उनको एक्स्ट्रा 20 मिनट्स यहाँ पे मिलेंगे। फिर आपका बी सेक्शन जो कि डोमेन नॉलेज है, वो इसमें रहेगा, जो भी आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ा था, जो भी आपका केमिकल से रिलेटेड है, जिस भी चीज से रिलेटेड है उससे रिलेटेड रहेगा। अगर आप फर्स्ट में क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको बी डोमेन नॉलेज में भेजा जाएगा। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 के मार्क्स से, और यहाँ पे इन्होंने बताया कि ऑर्डर किस हिसाब से होगा, वही सेक्शन ए होगा, फिर आपका सेक्शन बी का एग्जाम रहेगा। और ये इन्होंने स्क्राइब का टाइम भी बताया हुआ है, सारी चीजें बताई हुई है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, तो आप क्योंकि पैन इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, तो किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर में आप अपने नियर बाय लोकेशन पे चूज कर सकते हो, क्योंकि आपकी पैन इंडिया कहीं पर भी यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो सकती है। और एक कैंडिडेट जो है वो एक एप्लीकेशन से ज्यादा सबमिट नहीं कर सकता, और उनको 3 चॉइस इन प्रायोरिटी टेस्ट सेंटर की प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। 3 टेस्ट सेंटर्स की प्रेफरेंस आपको देनी पड़ेगी, ताकि उनमें से कोई भी कंपनी आपको दे सके। ठीक है। अब शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस भी उन्होंने बताया, तो पहले आपका सीबीटी होगा, फिर उसके बाद कैंडिडेट्स एलिजिबल एनपीआई शेल बी डन बाय अरेंजिंग देयर सीबीटी मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर रिस्पेक्टिव डोमेन। तो शॉर्ट लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर, तो जीडी ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, और पर्सनल इंटरव्यू, और ये जो है दोनों ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड, ग्रुप टास्क से रिलेटेड रहने वाला है। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू ये तब होगा जब आप सीबीटी में क्लियर करते हो। ठीक है। अगर आप सीबीटी क्वालिफाइंग सीबीटी डज नॉट गारंटी शॉर्टलिस्टिंग फॉर, अगर आप सीबीटी क्वालिफाई भी कर देते हो तो ये गारंटी नहीं है कि आप जीडी, जीटी और पीआई के लिए बुलाए जाओगे। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि अगर कैंडिडेट जो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 40% ए सेक्शन और बी सेक्शन में मिनिमम 40% चाहिए होगा, और क्वालिफाई करने के लिए दोनों
को प्लस करके 45% मार्क्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ए में 40% लिया है और बी में भी 40% लिया है तो टोटल मिलाकर कितना हुआ 40%। तो आपको क्वालिफिकेशन नहीं, मतलब आप क्वालिफाई नहीं करोगे, आप शॉर्टलिस्ट नहीं होगे। पर अगर आपने ए सेक्शन में 40 लिया है, बी सेक्शन में 50 लिया है, तो आपके एग्रीगेट जो होगा वो आपका एग्रीगेट अराउंड वही होगा आपका 45-50 अबव, मतलब 45 उससे अबव जाएगा। तो आपको यहाँ पर आप क्वालिफाई कर जाओगे। सेम एस टी एस सी के लिए है, सिंगल सिंगल में 35% चाहिए, दोनों को मिला के प्लस करके 40% से अबव होना चाहिए। तो वो यहाँ पे इन्होंने बताया पीडब्ल्यूडी के लिए 25% है और दोनों का मिला के 30% से अबव होना चाहिए। ठीक है। जो कैंडिडेट्स फिर उसके बाद कैंडिडेट्स जो है वो ग्रुप डिस्कशन और इन सब के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। ठीक है। उसमें उनको अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लाने होंगे। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताए हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। फिर आपकी मेरिट लिस्ट कैसे निकलेगी, सीबीटी को 85% की वेटेज दी जाएगी, ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क को 5% की वेटेज दी जाएगी, इसमें मिनिमम आपको 40% मार्क्स चाहिए होंगे। पर्सनल इंटरव्यू को 10% की वेटेज दी जाएगी, अगेन मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए होंगे पासिंग के लिए। ठीक है। इन्होंने मिनिमम कॉम्पोजिट स्कोर भी बताया हुआ है कि जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को मिनिमम 45% चाहिए होगा, एस टी एस सी को 40, पीडब्ल्यूबीडी को 30%। एप्लीकेशन प्रोसेस का भी इन्होंने यहाँ पे जो जो आपकी चीजें लगेंगी, जैसे सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, फोटोग्राफ किस किस तरीके से होना चाहिए, ब्लैंक इंक से आप सिग्नेचर करना है आपको। ठीक है। ये सारे इन्होंने सिग्नेचर का बताया हुआ है। फिर आपकी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जो है वो आगे तक वैलिड होना चाहिए। तो ये सारी चीज उन्होंने यहाँ पे बताई है, तो वो भी एक बार गो थ्रू कर लेना। तो इसमें मेन तो यही चीजें थी। बाकी एक ये चीज और है कि आपका जो मैंने आपको बताया है कि पोस्टिंग आपकी कहीं पर भी इंडिया में हो सकती है और एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट फिल कर सकते हैं। और आपकी फीस का भी मैं बता देती हूँ, यहाँ पर जो फीस रहने वाली है आप किसी भी मोड से पे कर सकते हो। 1000 रुपीज प्लस जीएसटी आपकी यहाँ पे फीस रहने वाली है। किस कैटेगरी के लिए, पीडब्ल्यूबीडी, एसटी और एससी को छोड़ के जितनी भी कैटेगरी से लोग अप्लाई कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, उसके अलावा वीमेन्स भी अप्लाई कर रहे हैं, तो वो उनको फिर फीस देनी पड़ेगी। ठीक है। तो आपको यहाँ पे फीस पेमेंट रहेगी और फिर आप अपना कॉल लेटर, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। कैंडिडेट्स का रिपोर्टिंग टाइम भी इन्होंने बताया हुआ है। फिर आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। एग्जामिनेशन सेंटर्स मैंने आपको बताया कि कहीं से भी आपको मिल सकते हैं, बाकी 3 आप अपनी प्रेफरेंस देंगे ही, तो इन्होंने वो सब भी बताया हुआ है। स्क्राइब की गाइडलाइंस भी दी हुई है, अगर आपको स्क्राइब में मतलब 20 मिनट्स जो एक्स्ट्रा है वो किस हिसाब से यहाँ पे अलॉट होंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है। अदर क्लॉजेज यहाँ पे है, तो ये थोड़ी सी बड़ी है, तो आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो ये था इनका ऑलमोस्ट जो अपडेट है वो खत्म हो चुकी है। कुछ भी अगर आप गलत प्रैक्टिस करते हो तो क्या होगी, प्लेसमेंट जो मैंने आपको बताई है कि प्लेसमेंट जो है वो कहीं पर भी हो सकती है। नेचर ऑफ जॉब भी बताई हुई है कि ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं तो वो किस फील्ड में काम करेंगे, ऑफिसर मार्केटिंग है तो किस फील्ड में काम करेंगे, लॉ ऑफिसर है तो किस कैसे उनका काम रहेगा, क्वालिटी कंट्रोल का क्या काम रहेगा डेली में, डिप्लोमा इंजीनियर्स का क्या काम रहेगा। सैलरी मैं आपको दिखाती हूँ। ग्रेड ए जो है उनका बेसिक पे जो स्टार्ट होगा 50,000 से होगा, एंड तक उनका पे जो है वो 1,60,000 तक बेसिक पे जाएगा। और टोटल उनको 18 लाख 40,000 का उनका सीटीसी रहेगा पर एनम में। ठीक है। फिर उनका सेम एओ और ईओ कैटेगरी जो है उनका 40 या 30,000 का रहेगा, मैक्सिमम 140-120 तक सैलरी जा सकती है। ठीक है। उसके अलावा ये भी बताया हुआ है कि स्टार्टिंग में आपका 3 साल का बॉन्ड साइन होगा। ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए, ताकि आप कंपनी छोड़ ना सके। अगर आप कुछ छोड़ते हैं तो ग्रेड ए के लिए अगर आप कैंडिडेट हैं तो जनरल कैटेगरी को 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे अगर वो बॉन्ड छोड़ देते हैं, मतलब 3 साल से पहले अगर वो जॉब छोड़ते हैं। और अगर आप इन सारी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 30,000 देने पड़ेंगे, सॉरी 50,000 देने पड़ेंगे। ए और ईओ कैटेगरी जो है उनको, जनरल कैटेगरी को 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे और बाकी सारी कैटेगरी को 35,000 देने पड़ेंगे अगर आप जॉब छोड़ देते हैं तो। यहाँ पे ट्रैवल रिएम्बर्समेंट भी है, जो भी कैंडिडेट है जो कि एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं, अगर वो सीबीडी एग्जाम के लिए जैसे जिस भी सेंटर पे जाते हैं तो उनको अगर उनका जो एसी रेल फेयर है, थर्ड एसी रेल फेयर, वो उसका रिइम्बर्समेंट यानी कि वो ले सकते हैं। सेम ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू अगर आप किसी के लिए भी जाते हो तो उसका रिइम्बर्समेंट ले सकते हो। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि ग्रुप डिस्कशन और टास्क पर्सनल कैंडिडेट्स जो है उसमें सेकंड एसी रेल फेयर या एक्चुअल फेयर जितना भी है, जो भी लोअर होगा वो आपको पे कर दिया जाएगा और ऑनलाइन तरीके से पे किया जाएगा। तो अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह सही तरीके से लिखना। कॉन्टैक्ट अस भी इन्होंने बता रखा है, अगर आप कुछ भी इशू हो तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब हम जो है कैसे अप्लाई करना है वो देख लेते हैं। तो मैंने सारी आपको डेट्स बता दी हैं। उसके अलावा यहाँ पे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने लॉग इन करना होगा और उसके बाद आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स जो है, सिग्नेचर की फोटो, सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स की फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ लगा के पेमेंट फीस करके ऑनलाइन तरीके से आप पे कर सकते हो। तो ये थी इनकी पूरी अपडेट। ये है इनका गाइडलाइंस फॉर क्राइटेरिया फॉर फिजिकल फिटनेस और प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये भी आप जरूर पढ़ लेना, ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है आपका पीईएमई का फॉर्मेट।
जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये पढ़ लेना ना, बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना, पहले पढ़ना फिर अप्लाई करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ कुछ रोल्स ऐसे हैं जो हजार्डियस हैं, तो उन्होंने वो सब भी बताया हुआ है, जो कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें आप जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं ना, कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एनसीएल का फॉर्मेट, ये सारी चीजें आप एक बार चेक कर लेना, आपके लिए आसानी हो जाएगी। जनरल एप्टीट्यूड फॉर ऑल पोस्ट सिलेबस भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये सारे सिलेबस भी आप गो थ्रू कर देना, ये सारे जो भी पोस्ट है उनके हिसाब से यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, तो काफी इन्होंने ऑलरेडी चीजें प्रोवाइड करी हुई हैं, तो आप सबको गो थ्रू अच्छे से करके फिर आप अपना एग्जाम वगैरह में आप तैयारी करना उस हिसाब से। मैं उम्मीद करूंगी आप सबको जो ये अपडेट है ये अच्छा लगा होगा, और मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखना, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आपको तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।